बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरने वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का और बहुत कुछ हुआ, उस हवाले से तफसील से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ चंद एक अहम तरीन खबरें और भी हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो बाहर की क़यादत है वो कशमकश का शिकार है। एक बंदा एक बयान देता है, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बंदे उसकी तरदीद कर देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का बयान जो सऊदी अरब के हवाले से है वो आपके सामने है। एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, आज उन्होंने ट्वीट किया है कि ये मेरा अपना ज़ाती एक नज़रिया था। वैसे अजीब किस्म की बात है कि आपके ज़ात जो भी कहे आप जाकर कह देते हैं और आप उसको इमरान खान के नजरिए के साथ नत्थी कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो सबसे बड़ा रोला जो पाया हुआ है वो है जनाब मिशाल यूसुफजई साहिबा। इस वक्त ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इवन के खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मिशाल यूसुफजई साहिबा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और यकीनन तनकीद बनती भी है, क्योंकि इमरान खान का यही नजरिया था कि आपके बाप का पैसा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,71,00,000 की गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको? अच्छा, इसके अलावा फिर सहाफियों के साथ मुसूफा का भड्डा पड़ जाता है, उधर से मुसूफा निकलती हैं या फिर नहीं निकलती तो फिर बार के जो अरकीन हैं उनके साथ इनका भड्डा पड़ जाता है। ये अजीब किस्म के कशमकश में मुब्तला कर रखा है। जहां हमने इमरान खान की जद्दोजहद के लिए, उनकी रिहाई के लिए बात करनी थी, धरने देने थे, एहतजाज करना था, लोगों को वहां पे उभारना था, के लिए लेकर आना था, अब हम इस कशमकश में फंसे हुए हैं कि मिशाल यूसुफजई साहिबा का दिफा करें या फिर इसके ऊपर तनकीद करें तो करें क्या? क्योंकि मौसूफा जो है उनको आराम तो आता नहीं है। वो हर दिन में मेरे ख्याल में जिस तरह पंजाब के अंदर टिकटॉक्स बनती हैं, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस मौसूफा ने भी अपने कुछ 4-5 कैमरा मैन जो है वो हायर किए हुए हैं, और टिकटॉक्स वगैरह बन रही हैं और सब कुछ हो रहा है। सबसे पहला एक सादा सा मेरा सवाल यही है कि मौसूफा बजाय इसके कि ये उस खातून रिपोर्टर का नंबर शेयर करती, एक उसके ऊपर तनकीद करती, इल्जाम लगाती पैसे का बगैर सबूतों के, सीधा सा जवाब था, आप ये जवाब दे देती कि समरी नहीं आई या समरी आई है। यानी कि कोई तरीका होता है जवाब देने का। अच्छा, आपने कहा कि समरी नहीं भेजी गई, तो फिर वजीर आला ने समरी मुस्तरद क्यों की है? समरी भेजी गई है तो मुस्तरद हुई है ना, तो फिर आपका तो नजरिया यहाँ से ठूस हो गया। वो नजरिया, वो शेर अफजल मरवत वाली बात है, नजरिया बढ़ गया आपका। यानी अजीब किस्म की एक मुंह के ऊपर आकर, जिस तरह नून लीग और बाकी लोग जो हैं वो मुंह के ऊपर आकर झूठ बोलते हैं, वही वतीरा आपने अपनाया हुआ है। कभी आप स्कूल के अंदर जाती हैं और स्कूल के टीचर की जो चेयर है उस चेयर के ऊपर इस तरह चौड़ी होकर आप बैठती हैं, बस कोई खौफ है, कोई फिरौनियत आ जाती है। मसला क्या है आपके अंदर? एक मुशीर आप लगे, मुशीर, कोई आपको वजीर आजम नहीं बना दिया गया। इमरान खान हमारा दरवेश, वो वजीर आजम बना, वजीर आजम बनने के बाद सब कुछ इस वक्त वो झील रहा है, वो वजीर आजम बनने के लिए नहीं झील रहा, वो हमारे लिए, कौम के लिए झील रहा है। जो सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं वो आप लोगों के, यानी जो शाह खर्चियां हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, इनकी खातिर वो जंग नहीं लड़ रहा। और ना हम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, जो पब्लिक है जो उनके साथ इसके मिली हुई है, क्योंकि 8 फरवरी को जो कौम में अपना हक अदा किया वो आप जैसे लोगों की वजह से नहीं किया। आप क्या समझते हैं? यही तो नजरिया था जिसकी वजह से खान साहब को वोट पड़ा है, और इंशाअल्लाह इमरान खान एक मरतबा फिर वजीर आजम बनेगा। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं वो उनको, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बदनुमा दाग है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ। पर मुसूफा को जो बार कौंसल है उन्होंने 20 अप्रैल को तलब कर लिया है सोशल मीडिया के ऊपर अदलिया के मुखालिफ मवाद शेयर करने के हवाले से। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। एक अजीब किस्म के कशमकश में हम फंसे हुए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना यहाँ इसी वजह से मैंने ये कहा है। और इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके हवाले से काफी बयानात आ रहे हैं, क्योंकि आज, अच्छा, एक और खबर भी आपको दे देता हूँ। वो ये है कि आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के लिए फाइनल हो चुका था। लेकिन अब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2 नाम आ चुके हैं। एक शेर अफजल मरवत है, दूसरा शेख वकास अकरम साहब है। शेख वकास अकरम ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मुसीबतें, सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उनके बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया, सब कुछ उनके साथ भी किया गया, और वो बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, पार्लिमानी सियासत के ऊपर अबूर रखते हैं, उनको सब चीज का पता है। अगर हम शेर अफजल मरवत के साथ उनको कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से
शेर अफजल मरवत की निस्बत शेख वकास अकरम ज्यादा सूटेबल होंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो पार्लिमानी सियासत को काफी पहले से समझते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत अगर 2 साल भी आप पीछे चले जाएं तो शेर अफजल मरवत को कोई जानता तक भी नहीं था। बहरहाल एक मरतबा फिर उनके, क्योंकि जब इस किस्म के आप बयानात देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर क़यादत भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आप कह लीजिए कि पार्टी को मफाद को देखते हुए, क्योंकि आप इस किस्म के जब बयानात देते हैं इससे पार्टी के नजरिए को नुकसान पहुंचता है। सऊदी अरब के हवाले से जो आपने बात की उसके ऊपर मुसर्रत जमशेद चीमा ने उसके ऊपर ट्वीट किया और बाकी लोगों ने ट्वीट किया, और आपके इस बयान को किसी एक लीडर ने भी नहीं सराहा और ये कहा कि बिल्कुल ठीक है। यानी आप पूरी जमात एक साइड पर जा रही है, आप दूसरी साइड पर जा रहे हैं। बहरहाल ये एक सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, इसके साथ अगली खबर मैं आपके साथ ये रखता हूँ। आज इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने ये मसला आया कि इस वक्त आईजी इस्लामाबाद जो है वो तैनात नहीं है, अपने ओहदे पर भी नहीं है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा कि जी भी बताएं क्यों नहीं आईजी तैनात। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का अल्लाह ही हाफिज है, इस्लामाबाद का कोई पुरसान हाल नहीं है। वजह यह है क्योंकि मैं आपको पिछले मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले आपको एक व्लॉग के अंदर ये बता चुका हूं कि अली नासिर रिजवी इस वक्त पंजाब के अंदर एक बंदा है जिसको मरियम नवाज से जो है वो जाने नहीं दे रही, आप सादा अल्फाज में ये कहें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस चीज के ऊपर बजिद हैं कि उस शख्स को उठाकर हमने आईजी इस्लामाबाद तैनात करना है। बहरहाल अब 2 हफ्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मोहलत दे दी है। अब 2 हफ्तों के बाद फिर मामला जो है तकरीबन को एक साइड पर पहुंच जाएगा। ये अजीब सूरत हाल बन चुकी है, काफी टाइम हो चुका है। इस वक्त कैपिटल में इस्लामाबाद के अंदर आईजी ही मौजूद नहीं है। भाई हुजूर वाला, अगर आपने आईजी का फड्डा कोई था, आपको जाहिर सी बात इल्म होगा, तो जो पहले बंदा काम कर रहा था कम से कम उसको तो करने देता ना। जब आपका मसला हल हो जाता बात भी सारी खत्म हो जाती। अच्छा, इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को बुलावा आ गया है। मैं ये समझता हूँ बुलावा ये है बेसिकली नवाज शरीफ साहब के मुहाफिज ने लंदन के अंदर एक खातून के ऊपर थूका था। उसने जाकर अदालत से रुजू किया और अदालत ने अब इस मुहाफिज के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करनी है। आप अंदाजा करें थूकने के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर होता, थूकना तो दूर की बात है। अब रिसेंटली नारोवाल के अंदर मरियम नवाज की प्रोटोकॉल की टक्कर से एक नौजवान जिसका नाम अबू बकर था वो शहीद हो गया, वो जाँ भाग हो गया। अब थाना सदर में उनका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या जाने ना मुकदमा कुछ कर सकेगा ना कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये लंदन नहीं है। लंदन में जाहिर सी बात है फर्द जुर्म भी आयद होगी, अब बुलावा भी होगा, सब कुछ होगा। और इसी तरह आपको याद होगा जीटी रोड जब मार्च हुआ था तो उस वक्त भी नवाज शरीफ और बाकी सारे लोग, मरियम, ये सारे लोग मौजूद थे, और उस वक्त भी इनकी गाड़ी की टक्कर से एक बच्चा शहीद हुआ था। ये एक वतीरा है जो चला आ रहा है। होना ये चाहिए था, उनके घर जाना चाहिए था अब अबू बकर के घर, और फिर माफी तलाफी मांगनी चाहिए थी। जरी सी बात है, शर्म आपको आनी नहीं, कम से कम आप दिखावे की माफी मांग लेते, मेरे ख्याल में ये भी काफी था। बहर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।